प्रभु का प्यारा सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। आपका व्रत पूरा हो गया जो आपसे कहा गया था 3 बजे तक व्रत है, और वो समय आपका पूरा हो गया। धीरे धीरे आप भंडारों में जाए, क्योंकि कितने लोग एक बार ही पहुंच जाओगे तो भंडारा फिर कैसे परोसा जाए, कैसे आप। तो धीरे धीरे जो लोग दर्शन दे चुके हैं वो जाके भंडारे में भोजन शुरू, तब तक ये लोग पीछे से खाली हो जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। तो ऐसे सबको भोजन सुचारू रूप से मिल जाएगा। मतलब यदि ताकि आपको कोई किसी तरह का व्यवधान पैदा हो। जाइए आप लोग, चलो अपने भंडारों में धीरे धीरे आप पहुंचिए और भोजन प्रसादी प्राप्त करो। आज जो तुमने तपस्या की या तुमसे जबरदस्ती करा दी गई, मैंने सोचा कि तुम खाली बैठ के इधर की बातें करोगे, तो मैंने इरादा बदल दिया। फट से मैंने दर्शन का काम शुरू कर दिया। ऐसे सब लोग लाइन में खड़े होकर तपस्या किया। तपस्या भी हो गई और त्याग भी हो गया, व्रत भी हो गया। ये सब काम आपके एक ही बार में पूरे हो। एक ही तीर से कितने निशाने, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो आप इधर उधर की बातें करते, लेकिन लाइन में देखते चुपचाप करते, कोई चर्चा नहीं। केवल ये है भाई हम कब पहुंचे, कब प्रसाद मिले, कब पहुंचे, कब दर्शन मिले, प्रसाद मिले। केवल इतना सोचा और कोई नहीं सोचा। देखो, मन को एकाग्र करने का कितना बढ़िया तरीका आपके सामने पेश किया। ये तुम्हारे दिमाग में नहीं था। मैंने सोचा कि मैंने कहता दिया आप अपने अपने टेंट में जाओ, कोई तो जाके सो जाएगा कि 3 बजे भोजन मिलेगा तब तक सो लो। सोने में समय खराब करते, बैठ के इधर उधर की बातें करेगा, क्योंकि 5-6 घंटे ना तो तुम भजन कर सकते हो, ना चर्चा कर सकते। मैंने देखा इनके बस की बात नहीं है, यह सब इधर उधर की बातों में फंस जाएंगे। चलो हो न हो दर्शन का काम शुरू कर। तो मैं अचानक आया, कोई बताई, कोई सूचना आपको नहीं दी। मैं अचानक आके बैठ गया और धीरे 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 ये सब आने लगे। और देखो आपका कितनी भारी भीड़, और सबसे मिली, कोई बाकी नहीं। अगर किसी से कह दिया जाए तुम ये 8-9 घंटे बैठो, तो आप बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते आप। मेरे पैर सब सुन गए। कहने का मतलब ये है, ये जो परेशानी मुसीबत उठाई जा रही है, ये आपके लाभ और हित के, किसी तरह से तुम्हारा लाभ हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा भला। हमको कुछ भी मुसीबत उठानी पड़े, लेकिन आपका काम हो जाए, क्योंकि संकल्प है और संकल्प सिद्ध होना है। और धीरे धीरे आपके सामने सिद्ध। अगर इतने लोगों पर कह दिया जाए हाथ रखो, तुम्हारा हाथ दर्द करेगा, तुम हाथ भी नहीं रख सकते और प्रसाद भी नहीं दे सकते और तुम बैठ भी नहीं सकते। ये काम आपके बस का नहीं है और ये कोई नहीं करता। एक आदमी से मिलना बड़ा संभव है। जब पत्रकार मीडिया हार गया, संख्या नहीं बता पाया, संख्या से डर गया, लेकिन मैं तो ये तो संख्या आई है, इनको बुलाया गया है, इनको हमसे थोड़ी आई, इनको ही बुलावा आता है। वही बुलाए जाते हैं जिनका लेन देन कर्म कर्जा चुकाना होता है। लोगों की कितनी भारी संख्या आ गई, सब घबराते थे। हमने कहा नहीं, एक एक से मिलूंगा, कभी उठूंगा जब एक एक प्रेमी से मिलूंगा। तो देखिए आप इस मेहनत को देखिए, ये परिश्रम और ये विश्वास और आस्था, वो आप पहले देखिए, समझिए, यह कोई नहीं कर सकता है। और आपका हो रहा, आपका किया। इसलिए अब आप लोग भंडारों की तरफ चलो,
जो व्रत के बाद हल्का भोजन आपके लिए कहा गया है वो भी ले लीजिए, और शाम को सत्संग के बाद आपको पक्का भोजन फिर उसमें भोजन करिए आप भरपेट। तो उससे जो दिन भर आपने व्रत किया है तो व्रत को हमेशा अल्पाहार, स्वल्पाहार, दुग्धाहार, फलाहार, शाकाहार, जलाहार से ही तोड़ना चाहिए। व्रत को रोटी सब्जी से नहीं, कभी तो बीमारी आ जाएगी। अचानक अगर आप ये सब काम करने लगोगे, भोजन लेने लगोगे, तो फिर खाली पेट में अन्न आपका नुकसान है। इसलिए ये व्यवस्था आपके लिए बनाई गई। और आप हल्का कोई आलू मिल जाए, कोई खीर कुछ बनाई गई हो, हल्का सा भी ले लो, और अभी 5-6 घंटे के बाद आपको भोजन ले जाए, क्योंकि अभी सत्संग होगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अभी सत्संग ये नहीं कि कल इतनी देर बैठा 8 घंटे तो थक गया तो फिर सत्संग नहीं होगा। अरे सत्संग से तो थकावट उतरती है, वही है, वो भी समय से होगा। अब आप लोग धीरे धीरे चलिए, थोड़े 2 लोग रह गए हैं, आके आप मिले ताकि शाम की समस्या हल हो। फिर सत्संग अगर लेट तक चलता रहेगा तो ये मिलने जुलने वाली बात होती है। वैसे हम जानते कि आप लोग मानोगे नहीं, फिर भी मिलोगे तो हम कब पीछे हटते। मिलने से हम घबराते नहीं। आप मिलने के लिए आए हो, दर्शन देने के लिए आए हो, तो मैं इससे घबराता नहीं। इससे अगर पूरी संख्या आ जाए फिर भी मैं घबराऊंगा, सबसे मिलूंगा और सबका दर्शन करूंगा, भले हमको 20 घंटे बैठना पड़े, लेकिन ये काम करके मानूंगा। ये संकल्प है, संकल्प सिद्ध होता है और वो पूरा हो रहा। आप देख लीजिए, ये इंसान की बस की बात नहीं है इस तरह बैठ करके ये काम करें। इसको आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप धीरे धीरे भंडारों की तरफ चलो। एक बार की जाओगे तो वहां भी आपको भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए धीरे धीरे और हर भंडारों में जाओ। एक ही भंडारे में तुमको तो बेचारा भोजन नहीं दे पाएगा, आप भी बैठे रहोगे, फायदा क्या। इसलिए हर जितने भंडारे लगे ये सब का प्रसाद अलग अलग संकल्प का है, इसलिए प्रसाद सबका हो, थोड़ा थोड़ा मिल जाए, जो मिल जाए वही प्रसाद है। और भोजन तो आपको रात्रि में मिलेगा, सत्संग के बाद आपको भोजन मिल जाएगा। इसके बाद आप दिवाली का पर्व खुशहाली के रूप में मनाएंगे। आप जो भी किसी की इच्छा कोई मीठा पकवान आप बनाने की है तो रोका नहीं जाता। त्योहार में जो भी कर सकते हो करो, आप जिस तरह बनाना चाहो अपनी खुशी को दिखा दो। इस पावन पूर्ण तिथि की लोग समझेंगे आखिरकार ये होली के बाद दिवाली कैसी हो। ये काम नहीं, अनोखा अनोखे महापुरुष की अनोखी लीला, अनोखा ये परिवर्तन का काम और उसकी ये भूमिका जो तुम्हारे सामने रखी जा रही है। कोई पर्दे में नहीं, मेरा काम सब खुला, जो कहता हूँ मन से कहता हूँ, कोठरी में बैठ के नहीं कि कुछ वालों पे उधर कुछ, जो कहूँगा वो सारे मन से। ये सब बातें आपको जानो, किसी के पैकामे में आने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे मिलता हूँ, कोई ये भी नहीं कहे कि भाई डरते डर गए। अरे डरने की क्या, तो हमने कुछ किया ही नहीं तो डर खाएगा। हमने कोई सेवा आपसे कभी मांगी नहीं, किसी भी चीज कोई कामना इच्छा और आदमी नहीं। जो श्रद्धा सेवा भाव से आप ये दे रहे हो, ये सारी तुम्हारी काली कमाई नवी शरण में लगा दूंगा। जहाँ आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग पहुंचेंगे और तुम्हारी ये सेवा के द्वारा जो वहाँ जमीन खरीदी जाएगी, जो कोई निर्माण कार्य हो जाएगा, उसका लोग लाभ उठाएंगे, बैठ के भजन करेंगे, सुमरन ध्यान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, भंडारा चलाएंगे। ये लाभ तुम्ही को मिलेगा क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कमाई से वो जमीन खरीदी गई और ये व्यवस्था की। ये कितना भारी लाभ,
ये बेनिफिट कोई बैंक नहीं दे सकता, कोई बैंक इतना बेनिफिट नहीं आपको देगा। ये समझना चाहिए। परमार्थी सेवा का मतलब यही है कि तुम्हारा खुद लाभ हो और तुम्हारे गाड़ी कमाई के द्वारा ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए। प्रेमी उसको कहते हैं परमार्थ। ये परमार्थ तो आपके लिए तो ये सब किया जा रहा है। मैं तो अपने लिए कभी कुछ नहीं कहता हूँ और न कभी कहूँगा, क्योंकि मेरे को तो कुछ चाहिए। मेरे रहने के लिए झोपड़ी ये मेरी निशानी है, मेरी पहचान झोपड़ी है। अब तो सब कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में करोड़ों महात्मा, लेकिन एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता है। ये तुम्हारी खबर साहब जगह पूरे हिंदुस्तान में बनती है। नैमिषारण्य में तो झोपड़ी, ज्ञानाश्रम में तो झोपड़ी, यहाँ आता हूँ क्षेत्रों में तो झोपड़ी बनती है। मैं अकान मकान का रहने का शौकीन नहीं हूँ और न ऐसी पंखा कूलर का शौकीन हूँ, न कोई ओजन भोजन यानी कोई मतलब जो गुणी तमोगुणी आहार, इसका कोई शौकीन नहीं। बहुत सादा, अगर सादा न करता, सादगी में न रहता तो तपस्या भी आपने कर ली, लाइन में खड़े होता है और अनुशासन में अनुशासन का पालन कर दिया और गुरु भक्ति गुरु आदेश का पालन किया। तुम्हारा सब तो काम हो गया। इतने थोड़े समय में ये सब काम आपका हो गया और आपने भूमि को पवित्र कर दिया। बहुत सुनसान भूमि थी, इसका असर मृत्यु हो गया। जैसे घंटा सुन बजा, निरंजन भगवान खुश हो गए। अरे भाई हमारी कोई पूजा कर रहा, हमारा कोई घंटा सुन बजा रहा, हमें कोई याद कर रहा है, तो वो खुश हो और खुश होकर के देखा आपने अरसाद प्रसाद को उठा के फेंक दिया, वो चली। जबकि चारों तरफ बहुत घना घोर बारिश, इतने पत्थर और ओला गिरा कि सारी फसलें नष्ट हो गई और यहाँ भी हो जाता। अगर ये शोभा यात्रा न निकलती तो यहाँ खेती में अनाज आपको नहीं मिलता, लेकिन उसमें बदनाम मत हो जाता कि बाबा जी आए, बड़ा नुकसान हो, हमारा स्कूल रुक गया। तो आपने देखा मैं यहाँ से चला तो बारिश, मैंने कहा अरे भाई अभी कुछ कर रहे, मैं तेरे काम में बाधा तो डालता नहीं, तो ये तो सबका काम कोई मेरा नहीं है, ये जनजागरण में है, ये देश समाज के कल्याण का काम। इसमें तुझे अरे यही काम करना, तुम्हारा भाई हिंदुस्तान पड़ा, कहीं जाके बरसात कर, यही जगह मिली तुमको बारिश करी। तुरंत जैसे मैं पहुंचा वहीं से और सब करते थे कैसे रखू बटेगा, हमने कहा एक फोन नहीं गिरेगा, इससे कह दिया मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालता, तो तुम हमारे काम में बाधा मत डालो और सहयोग भी मत करना, सहयोग भी नहीं, हम अपना काम खुद ही करो, लेकिन अटकने बाधाएं मत डाली। जय गुरुदेव। वैसे ये काम गलत है कि बरसात बंद कर दो, धूप बंद कर दो, जाड़ा बंद कर दो। ये ऋतुएं हैं, इनका आप पर प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर साथी का जोड़ है, ये लाभ देने वाली। लेकिन फिर कोई बहुत जरूरी आवश्यक काम जीवों का होता, उसमें बाधा के लिए जरूर नोट टोक कर दी जाती, प्रार्थना करके रोकवा दिया जाता। या थोड़ा रुक जाइए, अभी हमारा शोभा यात्रा में समापन हो जाएगी, बाद में रात पड़ी आपको बरसो, मैं कब मना कर रात भर आप बरसिए, वो बरसात करिए आप, लेकिन सुबह 3 बजे आपको नहीं पता, 3 बजे प्रार्थना पाठ होगा, फिर सत्संग। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए आप। की शक्ति बुद्धूत है, आगे यहाँ बिगाड़ पैदा करें, रुकावट आ गई। सत्संगी सत्संगी चिल्लाते रहे, कोई निकला
जब 45 करोड़ मथुरा में आए, कोई नहीं निकला सत्संगी, कोई गुरु प्रेमी गुरु भक्त नहीं निकला, तो ये कहां से बचाएंगे? ये तो बनाया जा रहा है। ये माहौल आपके लिए लाके खड़ा किया। उतने ऐसे जीवन को तुरंत निकाल मारता, इस पर कोई रहम करने की आवश्यकता नहीं। यही काल शक्तियों ने सारा परिवार में बिखराव कर दिया, सब प्रेमियों को गुरु से अलग थलग कर दिया, सब में अविश्वास पैदा कर दिया। इसलिए ऐसे जीवों से बहुत दूर हो। कभी सत्संगी मत मानो, देखो इतना हो रहा उसको सुनाई देते, एक खोपड़ी पर शोर बचा रही, ये भी नहीं देखनी क्या बताया जा रहा, क्या समझाया जा रहा, कुछ मतलब नहीं। बस 10 रुपये तो बस हो गया, यही करते रहे मथुरा में, यही मथुरा में करते रहे। 10 रुपये दिए, 5 रुपये बस हो गया, हो गई भक्ति, मिल गया भगवान। वे मतलब शब्द कोई समझ नहीं सूझ नहीं। इतनी ठोकर खाने के बाद भी इंसान समझ जाता है। और इतनी बड़ी ठोकर लगी मथुरा में, लेकिन अभी संभालने की तुम्हारे अंदर आदत नहीं बनी, अभी बिगड़ने की आदत। तुम्हारा मन बिगाड़ की तरफ ज्यादा जाता, समाज की तरफ नहीं जाता। इसलिए बड़ी चौकसी के साथ ये संत मत है, बहुत होशियारी के साथ रहने की जरूरत है। काल किसी के देश में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में, किसी के शासन में आप मनमानी करके नहीं रह सकते। ये कालमाला का देश है और इस देश में तुम अपने देश की तैयारी करो, ये कम है? ये कोई करने देगा? आपको विचार करना चाहिए। वो करने देगा काल कि हमारे देश से निकलने? वो तो कहता तुम राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, पतीले बच्चे लो, ये सब ले लो, लेकिन हमारे घर से मत लो, यहाँ से जाने की बात मत करो, यही लो, और ये तुमको सामान सब दे। इसका मतलब है ये सामान हमको फंसाने के लिए दे रहा, हमको यहाँ रुकने के लिए दे रहा, जो रहने की बात कर रहा है। और यहाँ संत महापुरुष चलने की और निकलने की बात कह रहे हैं, तब तुम्हारे अंदर विचार पैदा होगा कि हमें किसका निर्णय लेना है, चलने का या यहाँ रहकर फंसने का। अभी तक आपने ये निर्णय नहीं ले पाया कि मैं चलना है कि मैं रह के फंसना है, और तुम निकले फिर फंस जाते, फिर निकले फिर फंस जाते हो। तुम्हारा तो बच्चों वाला खेल हो रहा है, अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना था, क्या लागे करूं। वो यही अचंभा भारी है, बड़ा आश्चर्य हो रहा, किस काम के लिए आए और तुम्हारे उसी काम सहयोग देने के लिए सदगुरु जी आए, लेकिन आपने उनकी मानी और अपनी तानी, अपनी तानी उनकी नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? दया से वंचित, दया से वंचित हो गए, और जो दया कहीं मिलती नहीं है। यहाँ भक्ति मंडल तो कोई कह ही नहीं सकता, और न कभी किसी ने इस तरह से दया की बरसात की। ये नामदान लाउड स्पीकर लगा के देना, ये दया की बरसात का प्रमाण है। ये बरसात की गई, अगर एक एक जीव को कान में नामदान दिया जाता, ये सब काल के काल में चले जाते। तो कहा जल्दी करो, एक को बरसात कर दो। तब ये बरसात कर दी गई लाउड स्पीकर लगाकर कि जल्दी से जीवों को बचाओ, ये सब काल के काल में चले जाएंगे, ये जन्म मनुष्य से छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। तब ये नामदान की बरसात की गई। इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर यही नामदान तपस्या करा के, संयम त्याग करा के, घर परिवार बाल बच्चों को छुड़वा के, खेती दुकान दफ्तर बंद करा के, मुसीबत कष्ट देकर अगर ये नामदान मिला होता तो आप जरूर संभाल के रखते। ये तो फोकट का माल मिल गया, 1500 रुपये खर्च के मथुरा गए, नामदान में। लेकिन अब आप लोग ये व्रत जो किया है, देखो व्रत भी आपका हो गया, तपस्या भी आपने कर ली, लाइन में खड़े होता है, और अनुशासन में अनुशासन का पालन कर दिया, और गुरु भक्ति गुरु आदेश का पालन किया,
तुम्हारा सब तो काम हो गया, इतने थोड़े समय में ये सब काम आपका हो गया और आपने भूमि को पवित्र कर दिया। बहुत सुनसान भूमि थी, इसका असर भी प्रबल हो गया। जैसे घंटा सुन बजा, निरंजन भगवान खुश हो गए। अरे भाई हमारी कोई पूजा कर रहा, हमारा कोई घंटा सिंह बजा रहा, हमें कोई याद कर रहा है, तो वो खुश हो। तो खुश होकर के देखा आपने अरसाद प्रसाद को उठा के फेंक दिया, वो चली। जबकि चारों तरफ बहुत घना-घोर बारिश, इतने पत्थर और ओला गिरा कि सारी फसलें नष्ट हो गई और यहाँ भी हो जाता। अगर ये शोभा यात्रा न निकलती तो यहाँ खेती में अनाज आपको नहीं मिलता, लेकिन उसमें बदनाम मत हो जाता कि बाबा जी आए, बड़ा नुकसान हमारा स्कूल हो गया। तो आपने देखा मैं यहाँ से चला तो बारिश, मैंने कहा अरे भाई अभी कुछ कर रहे, मैं तेरे काम में बाधा तो डालता नहीं, तो ये तो सबका काम कोई मेरा नहीं है, ये जनजागरण में है, ये देश समाज के कल्याण का काम, इसमें तुझे अरे यही काम करना, तुम्हारा भाई हिंदुस्तान पड़ा, कहीं जाके बरसात कर, यही जगह मिली तुमको बारिश करी। तुरंत जैसे मैं पहुंचा वहीं से और सब करते हुए कैसे रखू बटेगा, हमने कहा एक फूल नहीं गिरेगी, इससे कह दिया मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालता, तो तुम हमारे काम में बाधा मत डालो और सहयोग भी मत करना, सहयोग भी नहीं, हम अपना काम खुद ही करो, लेकिन अटकने बाधाएं मत डाली। जय गुरुदेव। वैसे ये काम गलत है कि बरसात बंद कर दो, धूप बंद कर दो, जाड़ा बंद कर दो। ये ऋतुएं हैं, इनका आप पर प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर साथ इनका जोड़ है, ये लाभ देने वाली, लेकिन फिर कोई बहुत जरूरी आवश्यक काम जीवों का होता, उसमें बाधा के लिए जरूर रोक टोक कर दी जाती, प्रार्थना करके रोकवा दिया जाता। या थोड़ा रुक जाइए, अभी हमारा शोभा यात्रा भी समापन हो जाएगी, बाद में रात पड़ी आपको बरसों, मैं कब मना कर रात भर आप बरसिए, वो बरसात करिए आप, लेकिन सुबह 3 बजे आपको नहीं फिरना, 3 बजे प्रार्थना पाठ होगा, फिर सत्संग। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए आप। की शक्ति विद्युत है, आगे ना बिगाड़ पैदा करें, रुकावट आ गई। सत्संगी चिल्लाते रहे, कोई निकला? जब 45 करोड़ मथुरा में आए, कोई नहीं निकला सत्संगी, कोई गुरु प्रेमी गुरु भक्त नहीं निकला, तो ये कहां से बचेंगे? ये तो बनाया जा रहा, ये माहौल आपके लिए लाके खड़ा किया, इतने ऐसे जीवन को तुरंत निकाल मारता, इस पर कोई रहम करने की आवश्यकता नहीं। यही काल शक्तियों ने सारा परिवार में बिखराव कर दिया, सात प्रेमियों को गुरु से अलग कर दिया, सब में अविश्वास पैदा कर दिया, इसलिए ऐसे जीवों से बहुत दूर हो। कभी सत्संगी मत मानो, देखो इतना हो रहा उसको सुनाई देते, यही खोपड़ी पर शोर बचा रही, ये भी नहीं देखती क्या बताया जा रहा, क्या समझाया जा रहा, कुछ मतलब नहीं, बस 5 10 रुपये तो बस हो गया, यही करते रहे मथुरा में, यही मथुरा में करते रहे, 10 रुपये दिए 5 में बस हो गया, हो गई भक्ति, मिल गया भगवान। वे मतलब सबका कोई समझ नहीं सूझ नहीं, इतनी ठोकर खाने के बाद भी इंसान समझ जाता है, और इतनी बड़ी ठोकर लगी मथुरा में, लेकिन अभी संभालने की तुम्हारे अंदर आदत नहीं बनी, अभी बिगड़ने की आदत, तुम्हारा मन बिगाड़ की तरफ ज्यादा जाता, समाज की तरफ नहीं जाता। इसलिए बड़ी चौकसी के साथ ये संत मत है, बहुत होशियारी के साथ रहने की जरूरत। काल किसी के देश में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में, किसी के शासन में आप मनमानी करके नहीं रह सकते। ये कालमाला का देश है, और इस देश में तुम अपने देश की तैयारी करो, ये कम है, ये कोई करने देगा?
आपको विचार करना चाहिए। वो करने देगा काल कि हमारे देश से निकलने, वो तो कहता तुम राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, पति ले, बच्चे लो, ये सब ले लो, लेकिन हमारे घर से मत लो, यहाँ से जाने की बात मत करो, यही लो, और ये तुमको सामान सब दे। इसका मतलब है ये सामान हमको फंसाने के लिए दे रहा, हमको यहाँ रुकने के लिए दे रहा, जो रहने की बात कर रहा है। और यहाँ संत महापुरुष चलने की और निकलने की बात कह रहे हैं, तब तुम्हारे अंदर विचार पैदा होगा कि हमें किसका निर्णय लेना है, चलने का या यहाँ रहकर फंसने का। अभी तक आपने ये निर्णय नहीं ले पाया कि मैं चलना है कि मैं रह के फंसना है, और तुम निकले फिर फंस जाते हो, फिर निकले फिर फंस जाते हो। तुम्हारा तो बच्चों वाला खेल हो रहा है, अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना था, क्या लागे करना। वो यही अचंभा भारी है, बड़ा आश्चर्य हो रहा, किस काम के लिए आए और तुम्हारे उसी काम सहयोग देने के लिए सदगुरु जी आए, लेकिन आपने उनकी मानी और अपनी तानी, अपनी तानी उनकी नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? दया से वंचित, दया से वंचित हो गए, और जो दया कहीं मिलती नहीं है। यहाँ भक्ति मंडल तो कोई दे ही नहीं सकता, और न कभी किसी ने इस तरह से दया की बरसात की। ये नामदान लाउड स्पीकर लगा के देना, ये दया की बरसात का प्रमाण है। ये बरसात की गई, अगर एक एक जीव को कान में नामदान दिया जाता, ये सब काल के काल में चले जाते। तो कहा जल्दी करो, एक को बरसात कर दो। तब ये बरसात कर दी गई लाउड स्पीकर लगाकर कि जल्दी से जीवों को बचाओ, ये सब काल के काल में चले जाएंगे, ये जन्म मनुष्य से छुटकारा कभी नहीं पाएंगे। तब ये नामदान की बरसात की गई। तो इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर यही नामदान तपस्या करा के, संयम त्याग करा के, घर परिवार बाल बच्चों को छोड़वा के, खेती दुकान दफ्तर बंद करा के, मुसीबत कष्ट देकर अगर ये नामदान मिला होता तो आप जरूर संभाल के रखते। ये तो फोकट का माल मिल गया, 1500 रुपए खर्च के मथुरा गए, नामदान मिल गया, लेकिन तब ये नहीं जाते। यही करना कि हमें अब नाम में मिलना, अभी तक दाम में मिले, वो अभी मिल रहे हो। अरे दाम ये साथ नहीं जाएगा, दाम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा। जब सहयोग करेगा तो नाम ही सहयोग। अगर दाम सहयोग करता, दाम से काम हो जाता, तो महापुरुषों को नाम को जगाने की क्या जरूरत? क्यों नाम लगाया गया? कभी आपने इस पर विचार किया है? इसीलिए बड़े सोच समझ कर रहने की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे चिराग जब उठता है 4 खान 84 रूपी में जाने का कारण बना देगा, बचेगा साधु जन कोई जो हर सेना लगाए, वो तो बच जाएंगे, बाकी कोई नहीं बच। ये ज्ञानी जाने पे ज्ञानी ये बचने वाले नहीं है, ये नहीं बचने। तो आपको बचने की युक्ति भी तो दी गई है, उसको संभाल के रखिए आप। ये नाम बाण है जो काल के हर शत्रु को परास्त कर। जो काल ने तुम्हारे लिए शत्रु लगाए, काम कर लो, मोह कार, ईर्षा द्वेष, इनको ये नाम बाण परास्त कर दिया। मूर्छित ये रहेंगे, लेकिन जबरदस्ती तुम्हारे पर नहीं कर सकते, जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते। अगर आप नाम की शक्ति कमाई, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके आप करते हैं तो शर्त लगी हुई, ऐसे नहीं ये नामदान सुनना है, इससे कुछ नहीं, और जबान बानी से कहना इससे भी कुछ नहीं। क्या होगा जब तक आत्मा, क्योंकि आत्मा को जगाने का नाम, इसने कहा पहले तो मन से कहो, मन तू भजे गुरु का नाम है। मन जो गुरु ने नाम दिया, नाम की युक्ति दी, नाम दो शब्द पकड़ाई, चल उसको पकड़ के चल, बदमाने भक्त
पकड़ ले नामदोरी को और चल अपने देश के लिए भागे। ये काल माया का देश यहाँ से भाग जल्दी, देर मत कर। कितने दिन से फंसा पड़ा, अब नंबर आया, अवसर मिला है, जल्दी से भगो। भगना ही भजन है, और जब आदमी भगता है तो कुछ पीछे नहीं देखता, तो भगता जब नहीं देखता। अभी आप भगते कहो, अभी तो दोनों तरफ पैर रखे, इधर भी उधर भी, तो इधर उधर दोनों तरफ पैर रखने से तो फट जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। एक भरोसे, एक बल, एक विश्वास, ये धारणा होगी, तब तुम्हारा काम होगा। किसी एक के बन जाओ, काम हो जाए। ऐसे जब बेटी किसी एक की बन जाती है तो जीवन सुचारू रूप से निकलता, लेकिन ये वेश्या होगी तो स्त्री, तो किसी की नहीं, कोई पति नहीं, जो मिल गया वही पति, जो मन पहन दे पर्दा दे वही, इसलिए वो किसी पर सती नहीं हो सकती। सती बनने का अधिकार उसको नहीं है। एक पति सती और एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये है भारत का महात्माओं का विज्ञान। इसके अनुसार आपको चलना चाहिए, तब आपको चाहे भौतिक हो चाहे अध्यात्म, दोनों तरफ आपको सफलता मिलेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो अब धीरे धीरे भंडारों की तरफ, तुम्हारा व्रत का संकल्प पूरा तो नहीं हो रहा था। देखा गया भाई ये बड़े आलसी है, बड़े लालची भी है, ये इनकी बस की बात नहीं की व्रत। अरे जो महापुरुष तुम्हारे लिए 21 महीने व्रत किया, क्या तुम 21 मिनट भी नहीं कर सकते? लेकिन नहीं कर सकते, और पाना चाहते हो वो दौलत पाना चाहते हो जिसके लिए अगर सर्वस्व निछावर कर दिया जाए तब भी यहाँ वो वस्तु कोई दे नहीं सकता। वो वस्तु के लिए तो कुछ आदेश हुकुम का पालन करना ही, बगैर उसके कुछ। इसलिए जो कहा जाए उसे सुनो और मानो और अपने जीवन में उतारो, कार्यों में प्रणित करो, ये लाभ सब तुम्हारे हाथ में आ जाए। केवल सुनते रहे और मतलब यानी सुनाते रहे तो इससे कुछ न तुम्हारा काम न सुनने वाले का काम, क्योंकि न तुमने किया न सुनने वाले ने किया। यहाँ तो जब कर्ता बनोगे, श्रोता वक्ता से काम नहीं, जब कर्ता बनोगे तब आपको लाभ मिलेगा। श्रोता और वक्ता बनने में कोई लाभ नहीं। लाभ के लिए अगर सुन रहे हो, कुछ करनी अपनी मतलब बनाने के लिए, वो तो आपके लिए लाभकारी हो। केवल कहानी किस्से के रूप में सुन रहे हो, मनोरंजन के रूप में कहते हैं हम समय व्यतीत कर, कोई कहता कि समय काट रहे भाई, समय तुम काट रहे हो, समय तुमको काट रहा, तुम्हारे जीवन को खत्म कर रहा, तुम कहते हम समय काटते, तुम काट सकते हो समय? जानते बांधते कुछ नहीं कहने, अर्थ उच्चारण करती, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसका वास्तविक अर्थ है, वास्तविक लाभ क्या तो मालूम नहीं किसी, और कहने से लाभ मिलेगा नहीं, सुनने से लाभ मिलेगा नहीं, लाभ मिलेगा करने और कराने से। ये पाने की चीज है और बाकी ऐसे उससे कोई लाभ नहीं, और सब यही कर। गोस्वामी महाराज को ये देख के लिखना पड़ा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये आचरण ही एक नर न घने ही। दूसरे को उपदेश करना बड़ी कुशलता इनमें, बड़ी बुद्धिमानी है, बड़े चतुर हैं, लेकिन अगर वही लौट के अपने पर लागू करा किया जाए तो बिल्कुल ढीले हो जाए। एकदम करने का कोई बल नहीं, सारा बल तुमने सुनाने में लगा दिया था और करने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। इसलिए श्रोता और वक्ता बन के मत बैठे रहो, कर्तापन में उतरो। जब कर्तापन में उतरोगे तो उस करनी का लाभ, उस करनी का अनुभव
अनुभव हो जाएगा। अनुभव ज्ञान की जननी है। हमारा पक्का विश्वास अनुभव के बाद होता, पहले नहीं। जय गुरुदेव। जल्दी चलो भाई, समय हो गया। तो आप लोग बहुत ही देते देखो कितना टाइम हो गया। मैं 6:45 बजे आया। तुमसे बराबर बैठा हूँ और आप देख भी रहे और आपसे मिल भी रहा हूँ। ये भी नहीं कोई कहेगा भाई मिले नहीं। अगर ना मिलूं तो लोग कहेंगे फिर अगर मिलने की शक्ति ताकत नहीं थी तो बुलाया क्यों, निमंत्रण दिया, क्यों बुला दिया। ये तो बुलाने के पहले सोचा जाता है, कोई ऐसे बुला लिया गया। लेकिन ये जरूर है इतने लोगों से कोई मिल नहीं सकता। ये आपके सामने देख लीजिए ना, इतने लोगों पर कोई हाथ रख सकता, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। इतने लोगों को कोई प्रसाद भी वितरण नहीं कर पाएगा। ये तो काम तुम्हारे सामने भौतिकवाद का अद्वितीय अनोखा। अभी अध्यात्म की तो कोई चर्चा नहीं की मैंने, क्योंकि भौतिक की जानकारी नहीं है। अध्यात्म को आप कुछ समझ नहीं पाते, आपके बस में। इसलिए पहले ये पाठ पढ़ो, इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जीवन के 4 पाठ, 4 बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, बस ये 4। इन्हीं 4 में आपका जीवन, यानी मतलब पैदा हुए उसी में रहे और मर के चले और कुछ नहीं है। और वो करे दोबारा मिलेगा। जब ये जान गए हो दोबारा नहीं मिलेगा तो अब की बार मिला तो अपना काम बना लो, ये आपकी बुद्धिमानी होगी। अब की चूके फिर 84 बार। अगर अब की बार चूके, इतना सरल तो किसी ने किया ही आप कुछ नहीं। ये गुरुदेव ने हम ले सकते, चलो तुम्हारा काम उसी, कितना सरल। 5 नामों का झंझट खत्म। क्यों? जब नाम दान दिया गया आपको तब आपने नहीं सोचा था पहले जय गुरुदेव, बाद में जय गुरुदेव। यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। देखिए पहले ये बात आपको जाननी चाहिए। जब यहाँ वहाँ वही है और बीच में हमको फंसना नहीं। बीच के स्टेशन उन स्टेशनों पर हमको उतरना नहीं, क्योंकि कोई स्टेशन हमारे घर पहुंचाने के रास्ता नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये 5 स्टेशन हैं और ये पंच भौतिक शरीर ही इनको क्रॉस कर सकता है। अन्य किसी शरीर को अधिकार नहीं है, क्योंकि ये 5 तत्व का शरीर है। ये 5 नाम की साधना कर सकता, इसको अधिकार है ही। ये भी आपको किसी ने नहीं बताया कि मैं अधिकार है तो क्या अधिकार। ये सब आपको समझना चाहिए। मैंने धीरे धीरे सब आपको इशारों में बताया, कोई की बाकी नहीं रखी। और जैसे जैसे समय देखता जाऊंगा आगे व्यवस्था आपके लिए बनाता जाऊं। केवल आप पीछे लगे रहिए। चलो कुछ नहीं कर सकते हो, पीछे साइकिल तो चला सकते हो, नहीं भजन कर सकते हो, नहीं सेवा कर सकते हो, नहीं सत्संग याद रहता, नहीं सुन पा रहे हो, अरे तो साइकिल तो चला सकते हो। इसमें कौन सी तुम्हारा काम अगर उसी से हो जाए तो इससे बड़ी और सरल युक्ति कोई नहीं है। अरे तुम्हें मुक्ति से मतलब, युक्ति से तुमको हिसाब नहीं लगाना कि कौन सी युक्ति हमारी मुक्ति दिलाएगी, इस पर आपको विचार नहीं करना। ये तो युक्ति दिलाना या युक्ति बनाना उसका काम जिसने मुक्ति देने का वादा किया है और ये मुक्ति दिवस निर्धारित किया है। ये सब आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम
किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो ये काम इंसानों का। आप देख रहे हो, मैंने एक समिति का गठन किया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति। मैंने इसका गठन किया, मैंने नामांकन किया और मैं इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया। जो लोग इसके बारे में जानते नहीं हो, ये प्रबंध कार्यकारिणी क्या, तमाम लोगों ने पूछा ये मतलब इसका क्या? ये तो कभी हुआ नहीं। हमने कहा ये काम भी तो कभी नहीं हुआ। किसी ने कलयुग भगाने और सतयुग लाने की बात कही है, तो फिर तो जब काम और नाम सब अनोखा है तभी तो ये काम होगा, जिसको लोग यानी मतलब चमत्कार समझेंगे, फिर इसी को सब लोग नमस्कार करेंगे। ये इसीलिए बनाया गया प्रबंध कार्यकारिणी का गठन। न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक है, तहसील है, जिला है, प्रांत है, सबको एक सूत्र में बांध दिया। एक सूत्र में सबको, ये जंजीर सिस्टम है, एक सूत्र में बांध। नीचे वाला अपने ऊपर वाले को देखेगा, क्या कर रहा, कैसा ईमानदारी कर रहा, बेईमानी कर रहा, वो सूचना ऊपर वाले को देगा, ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को देगा, वो सबसे ऊपर वाले, और उसको यहाँ से संदेश दिया। आदेश पालन उसको नैमिषारण सदगुरु धाम से या ज्ञान आश्रम से आपको संदेश मिल जाएगा, लेकिन पहले आपसे कराया जाए, क्योंकि काम तो आपका होना, इसीलिए आपसे कराया जाए। जब आप करोगे कोई काम, जब तुम खुद करोगे तो उस काम की तुम कीमत समझ, लेकिन दूसरे का परिश्रम और दूसरे किए हुए काम की आप कोई कीमत नहीं समझ। इसलिए प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया कि सबको मौका दे। पहले तो इन्होंने कार्यकारिणी बनाई, मैंने देखा इसमें तो फिर वही बात लागू हो जाए जो पहले मचलन हो रहा, कि विचार फिर गंदे हो जाए। तो उन्होंने कहा वो पद ही समाप्त कर दो, जो गंदगी पैदा करता है, अहंकार गरुड़ गुमान घमंड तुम्हारे में पैदा करता है, हम उस रास्ते को खत्म। मैंने अध्यक्ष मंत्री का नाम हटा दिया। प्रमुख सेवादार, जिले का एक प्रमुख सेवादार, उसके 5 सहयोगी, तहसील का एक प्रमुख सेवादार, उसके 5 सहयोगी, ब्लॉक का एक प्रमुख सेवादार, उसके 5 सहयोगी, न्याय पंचायत का एक सेवादार प्रमुख और उसके 5 सहयोगी। पहले ये देखिए, अगर ज्यादा लोग काम करने की इच्छा रखते तो आप सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते, वो बढ़ा सकते हैं। काम के लिए हमको तो सबको चाहिए, लेकिन सब करेंगे नहीं। जब कुछ लोगों को करता देखेंगे तो इनमें उत्साह पैदा हो, तो बहुत अच्छा काम है, इनका तो आगे नाम हो जाएगा, इतिहास में मतलब जब इनका नाम लिख जाएगा तो तुम्हारे अंदर भी इच्छा जगेगी, अरे ये काम हमें भी करना चाहिए। ऐसे धीरे 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 वो 5 की संख्या जो रखी गई वो 11 तक हो सकती, और भी बढ़ सकते हैं। आवश्यकता अनुसार, समयानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो प्रमुख सेवादार हैं वो अपने जेब में इस्तीफा रखें। इस्तीफा पहले रखो, पहले बात समझो, वो 5 साल की। अगर बीच में तुम्हारा कोई काम गड़बड़ देखा जाएगा, जो 5 में तुम्हारे पीछे लगे हैं उनमें से किसी को फिर छांट दिया,
छाड़ दिया जाएगा, उसको बैठा दिया। इसलिए ये मत समझो कि 5 वो तुम्हारे अधिकार को नहीं पा सकते, वो तुम्हारे सहयोगी हैं, यानी तुम्हारी जगह वो काम कर सकते हैं। पहले बात समझ लीजिए। अभी ये योजना किसी के समझ में नहीं आई। अभी तो लोग दौड़ रहे हैं कि कुछ मिलने वाला, कुछ होने वाला है, चलो चलो लूट ले लूट ले। लूटने के पहले तुमको अपना अभिमान, काम करो, लोगों अहंकार, ये सब लुटाना होगा, तब तुम अध्यात्म को लूट सकते, प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। ऐसे नहीं मिलने वाला। अध्यात्म इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हो, बहुत कठिन है। लेकिन आप मुझको युक्ति बता दे तो बहुत सरल हो जाएगी। वो तो युक्ति बताने पर उस पर निर्भर है। कितनी सरल युक्ति बता देगा आपको, तो मिनटों में काम हो जाए, फिर देर नहीं लगी। लगातार फिर लगातार बात समझो, इशारा समझिए आप। ये चीज इसी को तो आपको लगाना, ये तार तुम्हारा लग जाएगा तो फिर किसी का सहयोग और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारा घर में बिजली का तार नहीं होता तो आप सबका सहयोग इनका होता। तो तार लग गया और आप जान गए कि मतलब इस तरह से तार का प्रयोग करके हम अपने यहाँ गुजारा कर सकते, तो आप करने लगते। लेकिन ये मत समझो कि तुम्हारे घर में कोई प्रकाश है, या कोई पोलों में खंभों में प्रकाश है, या वायर तार में कोई प्रकाश है, या ट्रांसफार्मर में कोई प्रकाश है। प्रकाश है पावर हाउस नहीं है। वो पावर हाउस में, अगर पावर हाउस से जिसका सीधा संबंध हो जाए उसका कभी तार कटता नहीं, वो लगातार है, उसके लिए लगातार सदुपयोग किया जाए। तो इसलिए अगर तुम्हारा संबंध सुप्रीम पावर से हो गया, पहले तो सुप्रीम पावर यहाँ आया नहीं था, अब तो अति कृपा दया मेहरबानी करके सुप्रीम पावर मृत्यु मंडल पर आ गया। अब तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत, वो अपना काम खुद ही करेगा। जिसने संकल्प लिया है वो जीवात्मा को खुद ही ले जाएगा, उसका काम, तुम्हारा उसमें क्या काम। लेकिन तुम बार बार जोर लगाते रहते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे जो होना चाहिए वो तो आप करते नहीं हो। कहा था तुम केवल हाजिरी देते रहो, हाजिरी ही तुम्हारी पेमेंट देने का अधिकारी बना देगी। तो तुम हाजिरी नहीं दे पा रहे, वो भी तुम्हारे लिए मुश्किल दिखाई दे। कहा था मेरे बच्चों को अगर कोई कठिनाई दिखाई हमें देगी तो बहुत सरल, बहुत सरल। अब इससे ज्यादा सरल क्या है। और कह दिया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पार। अब तो केवल मानना रह गया। मान लो, जान लो, पहचान लो, अपना बना लो, वो सब तुम्हारा काम कर देंगे। कहा तुम्हें भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास, तेरे घर पहुंचा दूं। और आपको करना ही क्या, यही तुम्हारा काम है। वो तो काम का ठेका हो गया। अब आपको उस काम की चिंता नहीं है। चिंता ये है कि अपने को बिगड़ने से चरित्रवान बन जाओ, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन जाओ तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। वो तो काम आपके बस का नहीं, आप में वो तो गुरु के द्वारा होगा, वही करता है, वही करेंगे, उन्होंने वादा किया। लेकिन जो शरीर से आपने तन मन जो बिगाड़ा है उसको तो धीरे से ठीक करो। वो तो नाम का काम तो खुद ही करेंगे, नाम उनका जगाया है, वही महिमा जानते, वही उसकी शक्ति ताकत जानते। अब ये है कहा हमने नाम डोर पकड़ा दी और तुम चढ़ो।
अरे भाई चलना तो तुमको पड़ेगा। सहायता तो हो गई, मदद हो गई, उपाय बता दिया गया, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि बगैर कर्म के कोई चीज ही नहीं। न तो कर्म का विधान खत्म हो जाए, ये जो लिखा कर्म प्रधान विश्व रच रखा वो सब झूठा हो जाए। तो संत महापुरुष यद्यप काल के विधान को खारिज कर सकते हैं, ऐसी शक्ति है, लेकिन शक्तिमान होते हुए भी, असीम होते हुए भी बहुत सीमा में रहती, और तुम उनको पहचान नहीं सकते। तुम्हारा मन कभी हाँ कभी ना, कभी ये है कभी वो है, कभी ठीक है कभी बात खराब है, अच्छे नहीं ये नहीं वो नहीं करते वो नहीं करते। अरे भाई तुम्हारे द्वारा कुछ काम होगा क्या? जो तुम्हारी बात मान ली, क्या तुम कुछ कर सकते हो? तुम अपना नहीं कर सकते हो, अपनी बुराई नहीं निकाल सकते हो, तो दूसरों की क्या निकालो? इसलिए अपने तरफ इशारा करो, प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को कहो। हो सकता तुम कहीं उससे ज्यादा खराब हो, लेकिन ये बात आप देखते हैं, सारे विद्वानों ने कहा, सारे कथावानियों ने बात को नहीं कहा, परिभाषक ज्ञानियों ने कहा, सबने अक्षर ज्ञानियों ने ये सब बताया, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं है। जब अक्षर ज्ञान नहीं आया समझ में, तो संतों का शब्द ज्ञान कैसे समझे? वो तो और कठिन है। इसलिए पहले इधर फिर उधर, फिर इधर उधर खत्म करके उधर, पहले इधर से उधर, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ आ गए, फिर अच्छाई बुराई छोड़कर उधर चले अपने घर के। इसी इधर उधर में तुम्हारा काम बन जाएगा, और तुम इधर उधर को भटकना समझते हो, और भटक गए, अटक गए, आप भ्रमित हो गए। लेकिन इधर उधर का मतलब कुछ और है। हम इधर से उधर ले जाए, तुमको मोड़ दे, तुम्हारे मन को मोड़ दे, तुम्हारी बुराइयों को निकालकर अच्छाइयों तरफ लाके खड़ा करते, और फिर अच्छाई बुराई को समझ लें कि दोनों बेड़ियां, अच्छाई भी बेड़ी बुराई भी, पाप भी बेड़ी और पुण्य, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, और बेड़ी तो खलेगी चाहे जिसकी। इसलिए पाप पुण्य जब दो नासे, वो हमारे पूर्वा से, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा। उन्होंने कहा मेरे परम धाम जाने के लिए पाप पुण्य छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत लोग का सामान है, और ये गंदा सामान, गंदा। पाप को तो आप बता दिया गंदा है, खराब, लेकिन संतों ने कहा पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का पाप है, ये तो तुम कभी नहीं छोड़ पाओ। वो भी तुमको बता लेगा, वो भी कुछ पाप नहीं बचे, कुछ पुण्य नहीं बचे, ऐसे तो दोनों जगह आपको निकलना है कि फंसना है। और उसने ये दोनों जाल बना दिए, एक पाप का एक पुण्य का, और तुमने अनुभव के लिए कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया, और इसी में आप फंस गए। इसी पाप पुण्य की बेड़ी में कह करके फंस गए। अब निकलने जीव की बस की बात नहीं कि निकल सके। अब जीव को समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है। सहयोगी भी मिले, उनको आप पहचानी नहीं। एक तो खुद कर नहीं सकते हो, करने की सामर्थ्य नहीं है, और करने कराने वाला मिला और उसको अपना नहीं बना पाया, न उससे मिल पाए, न उसको मिला पाए, न उसमें मिल पाए, कुछ का बात नहीं देखी, तो कितना बारी आपने अपना नुकसान कर दिया। इसलिए पहले वचनों को समझो, ये वचनों का मतलब क्या है। वचन का कोई एक ही इशारा नहीं है, अनेक इशारे, और ये सब जगह काम करता है। ये चौमुखी ज्ञान और चौमुखी लाभ देने वाला, जिन्हें संत वचन, गुरु वचन, अमृत वचन कहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलिए, थोड़ा सा हल्का ये स्वल्पाहार ले लो, कुछ आराम करो, फिर मैं आपको आवाज दूंगा। आ जाओ कुछ इस पुण्य पावन तिथि पर
वो जानकारी हो जाए, थोड़ा सा इशारा हो जाए, क्योंकि ये काम की भूमिका ये भी है। जितने भी सारे महापुरुष के ये सब काम की भूमिका, चाहे वो जय गुरुदेव नाम प्रभु का हो, चाहे वो दूरदर्शी हो, चाहे भूमि चौहत्तर खेतिहर कार्ड का संगठन हो, और चाहे वो मुक्ति दिवस हो, ये सब उसी तरफ इशारा करने वाले, उसी तरफ ले जाने वाले, यहाँ की गंदगी उतारने वाले, यहाँ के कर्म कर्जे का भुगतान कराने वाले हैं। इनसे किए गए पाप कर्मों का भुगतान कर लो और अपने घर की तैयारी करो। उद्देश्य तो ये है और निशाना यही है, लेकिन अभी आप निशाने पर नहीं हो। जिस दिन निशाना लगाना जान जाओगे तो फिर फतेह और विजय पाने में कितनी देर लगेगी? बस निशाना लगाने की, और निशाना एकटक होता। अभी तुम्हारी पलकें हिलती है, तुम वजन में बढ़, अगर पलकें हिलती तो समझ लो मन बदला, क्योंकि सारे अंगों को हिलाना और काम कराना मन का काम है। यही मन हिलाता है। जब बैठो ध्यान पर बैठो तो देखो पलकें हिलती कि नहीं। इन्हीं को रोकना, इनको ऐसे समेटना आज, और समेट कर ये जीवात्मा का स्थान है, यहाँ पर इनको खड़ा है। फिर यहीं पर एक तक देखना, धीरे धीरे यहाँ पर जब दृष्टि टिक जाए तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ धीरे धीरे, यहाँ पर टिक जाएगी, फिर यहाँ धीरे धीरे वो एक सुराग बनाएगी। जैसे बर्मा चलता लकड़ी में सुराग बनाता है, वैसे महापुरुषों ने कहा, दृग द्वारे देखे खिड़की, तामे बैठी सूरत मेरी सर की। का दृग माने दोनों नेत्रों के बीच में खिड़की, ये बनाना है। जब निशाना लगाओगे, स्थिरता, स्थिर प्रज्ञता तुम्हारे में आ जाएगी, तो धीरे धीरे दृष्टि जो यहाँ पर आपने टिकाई है, ये बर्मा की तरफ घूमेगी, ऐसे और एकदम सुराग खिड़की बना के, बस उसकी खिड़की से जीवात्मा निकल कर ऊपर की तरफ चले। ये शुरुआत है साधना का प्रारंभिक रूप नहीं। तो धीरे धीरे आप पहले तुम ऐसे आए बैठ गए एकदम, अरे पहले तो बैठो, ये दिन मन की निगरानी करो, ये मन कहाँ कहाँ भाग रहा दौड़ रहा, ज्यादा लगाओ इसका किधर है, कहाँ ये ज्यादा फंसा, पहले वहां से निकालो, वहां से निकाल कर छोटे की तरफ, क्योंकि फंसना उसका स्वभाव है, तो बुरे से निकाल के अच्छे में ढुला लो, और धीरज से फिर अच्छे से निकाल कर निरीक्षण कर दो। कई मतलब जहाँ अच्छाई और बुराई भलाई का यानी नाम निशान हो, इनके पास साफ निर्मल पवित्र अब चल पड़ेगा। यही नमन आपका सहयोग करने लगे। लेकिन पहले इसको टिकाओ, तो जब टिकाओगे तभी कुछ काम तुम्हारा बनेगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। किताबें महात्मा नहीं बना दे, और किताबें पढ़ने वाला कुछ कर भी नहीं सकते। ये उसी में बेचारे फंसे पड़े। अब ये जब शब्द मत में आते हैं और महात्मा को छोटी चीज बताते हैं, ये कहते हैं हमने वो किताब पढ़ी, हमने वो किताब पढ़ी, ये दिन पढ़ा, वो पुराण पढ़ा। कहते मैंने ये सब पढ़ा, उसमें तो ये कुछ मिला ही नहीं। जो ये शब्द की बात करते हैं, एक शब्द की का शब्द तो कहीं नहीं। अक्षर और शब्द में फर्क है। अक्षर लिखा जाता है और शब्द का अनुभव किया। शब्द माने आवाज, आवाज का अनुभव होता। कहीं कितनी दूर से आवाज आ रही, फौरन तुम्हारे मन को खींचेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जब तक यहाँ की आवाज सुनते रहोगे, तुम्हारा मन यहाँ की तरफ आकर्षित रहेगा। जब उधर की आवाज सुनने लगोगे तो जीवात्मा उधर की तरफ आकर्षित हो जाए। मन का काम इधर, जीवात्मा काम होता है। अब दोनों काम आपको देखना कि मन का, जीवात्मा का, इन दोनों का काम क्या है, और हमें किसके काम में सहयोग करना, किसको काम को मानना, किस काम में हमें करना, ये निर्णय आपको लेना।
ये सत्संग निर्णय कराएगा कि हमें अब करना क्या और क्या करना चाहिए। इसलिए अभी तो सत्संग सुनाने की भूमिका बनाई। अगर निखाली शब्द की व्याख्या कर दी जाए तो या तो तुम भाग जाओगे उठ के या फिर सोने लगोगे। इतना रूखा फीका, मन को उसमें कुछ नहीं मिलता। बस मन को भोगों की उरंगे तरंगे रोकनी पड़ती, उसको ये सब विषयों का रस छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो तुम्हारा सहयोग नहीं करता। वो समझता इसमें हमको क्या कुछ तो मिलेगा नहीं। लेकिन लगातार धीरे 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 करत करत अभ्यास के जन्मत हुए सुधार। जैसे रसरी आवत जाती सिर पर परत निशान, ऐसे वो पत्थर पर जब रस्सी आती जाती रहती पानी भरने वाली, वहां भी निशान बनाती। तब कहा है जब निरंतर आप शब्द की कमाई करते रहोगे तो वो निशान बना रहेगा सब। और जब निशान बन जाएगा तो धीरे से उसी निशान से अपने निशाने पर पहुंच जाए, अपना काम करने लगे। ऐसे साधक को धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। एक बार की किसी ने किन्हीं का तो कई जन्म निकल के नहीं कुछ, 18 घंटे 22 घंटे बैठा गया, कुछ नहीं कुछ। तो एक तो आप कहते गुरु में कभी देख ले, अरे कभी तुम्हारे मन में जब लिखा निर्मल मन जन सो मोय पावे, मोय चलचित्र कपट नहीं भावे। जब तक ये मनसा वाचा कर्मणा ये गंदगी नहीं उतरेगी तब तक उधर कुछ मिलने वाला ही नहीं। उधर तुम्हारा मन लगेगा नहीं, इसीलिए कि उधर तुम कभी गए नहीं। वो अनजान रास्ता आपका इसलिए। लेकिन धीरे धीरे जब लोग चलते रहो एक एक कदम पर, और जब भूल जाते तो पूछ लेते लोग, बताने वाले संत महापुरुष वो सब तुमको हर मोड़ पर इशारा करेंगे। हर लोक मंडल जब समाप्त होगा दूसरा लगेगा, वो सब बताते रहेंगे। यहाँ से लेकर वहां तक इस लोक की सीमा, उधर से उधर तक उस लोक की सीमा, सारे लोगों की सीमाओं का पूरा ज्ञान करा देंगे। तभी नामदान के वक्त ये पहले बता दिया गया, ये नाम ये है, स्थान ये है और रूप ये है, आवाज ये है। सबकी बताई गई आप पांचों नाम की। लेकिन जय गुरुदेव तो कुछ नहीं बताया नहीं। गुरुदेव तो कोई नाम रूप आवाज सब नहीं बताएगा। और कहते हैं जय गुरुदेव से मैं मिलूंगा और किसी नाम से मैं मिलने वाला नहीं। ये भी आपने सुना, जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तब मैं तुमको मिलूंगा। इसका मतलब मिलने के लिए हमारा आधार जय गुरुदेव ही, इसके अलावा 5 नाम तो सबने थे। वो तो 5 डंडों की सीढ़ी सतलोक जैसी अटारी पर डाली, बाकी उनमें फंसना नहीं आपको। पहला नाम तो काल भगवान था और उसी में फंस गए तो बिल्कुल नहीं निकल। तो कहा नहीं, तुम इसको प्रणाम करो। नाम रूप आवाज स्थान याद करके जब अंतर की दृष्टि से इसको प्रणाम करोगे तो ये काल खुश हो जाएगा। और खुश हो जाएगा तो तब दरवाजा खोल देगा, चले जाओ चले जाओ। उसको खुश करने के लिए कहा भाई इसका भी नाम लो, इसके रूप को याद करो और अंतर दृष्टि से इसको भी प्रणाम करो। जबकि काल हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने करे भाई उसको प्रणाम करो। प्रणाम करने में वो ढीला हो जाए। जब ढीला हो जाएगा तो तुम उसको अपने कब्जे में ला सकते, उस पर तुम्हारा अधिकार हो सकता। ये सब दांव पेच है संत लोग। काल को, ब्रह्म को, महाकाल को कैसे मतलब यानी बस में किया जाए, इन पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, या ये लोक मंडल को कैसे तय किया जाए, अपने सच्चे घर सतलोक सत्य नामी धाम कैसे पहुंचा जाए, ये सब तैयारी उसी की होनी चाहिए। और वही आपको बताया जाता नित्य व्रत। जब भी भजन पर बैठो 10, 15, 20 मिनट अपने मन की निगरानी को
अगर मन स्थिर नहीं तो उठ जा कि नहीं भाई अभी इसका मुहूर्त नहीं, अभी ये काम नहीं करेगा। जब ये शांत हो तब बैठो, तब इससे काम। और तुम जबरदस्ती बंधन में बंध गए। तुम बंधनों से मुक्त होने आए हो कि बंधनों में फंस के ये काम करो? बात तो सीधी है। क्यों? भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, न जात का, न पात का, न छोटे न बड़े का, न गरीब न अमीर का, न हिंदू मुसलमान का, न स्त्री पुरुष का, कोई बंधन नहीं। वो बंधनों से अलग है। इसलिए आपको ये सब समझना, किसी काम को करने के पहले काम को समझो। समझ लोगे जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और समझा कुछ नहीं, जुट गए तो जीवन भर करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। पहले तरीका सीखो आप। ये तरीका, जब भी साधना पर बैठो तो मन की निगरानी, क्योंकि षड्यंत्र यही करेगा, यही बाधा करे डालेगा, यही तुम्हारे कर्मों की पुरानी फिगरें दिखाएगा। ये ऐसा सिनेमा दिखाता है कि बस उसी में तुम फंस जाओ। ये सब तुम्हारी जो तुमने आंखों से देखा अच्छा बुरा, और कानों से अच्छा बुरा सुना, और बुद्धि से अच्छा बुरा निर्णय लिया, ये सारी फिगर, ये सब फिल्में दिखाता। कब? तो साधना पर बैठोगे, क्योंकि ये काल का एजेंट। तुम तैयार घर जाने की तैयारी कर दो, उसको बाधा डालेगा। उसको काल ने हुक्म दिया है, किसी जीव को लगने मत देना, सत्संग वचन सुनने मत देना, गुरु की शरण में ठहरने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना। ये सारी जीवात्माएं जाग जाएगी, अपने घर चली जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं किस पर राज और शासन करूंगा? ये तो चिंता सबको होती है। यहाँ भी शासन करता हूँ कि यही स्थिति, और वही काल की स्थिति। इसका मतलब काल के देश में ये सब काल के तो जिन हैं जो काल की व्यवस्था को स्वीकार किए और बड़े खुश हैं कि हम प्रधानमंत्री बन गए, हम राष्ट्रपति बन गए, हम राज्यपाल बन गए। अरे बन गए कि बिगड़ गए? यही आप निर्णय नहीं ले पाए कि हम बन गए कि बिगड़ गए। सारा जीवन बिगाड़ दिया, इन्हीं भोगों में चला गया, और ये झूठे वादों में, संकल्पों में आपने बिता दिया। लिया जा कब से राज, और राज से नर्क। ये राज भोग करोगे, नर्क भी चलेगा। राज भोग काल के सामान का प्रयोग है। काल के सामान का प्रयोग करोगे तो बार बार उसके सामान का किराया भाड़ा देने के लिए आपको जो उसने 4 खान जिस्म शरीर योनियां बनाई, इसमें जन्म देना, और सब कर जाओ वसूली। पुरुष उससे भी ज्यादा होशियार। तुम्हारा कर्म कर्जा यही निपटागी, काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। उसको संत महापुरुषों के तो पेच नहीं मालूम कि ये कर्म कर्जे को कैसे भुगतान करा देंगे। आज जिस समागम में आप बैठे हो, ये कर्म कर्जे का भुगतान। इतने लोगों के साथ आपका लेन देन है। अब बताइए, इनकी गिनती करो आप, कितने वर्ष आपको लगता है? कितने वर्ष लग जाते जा सकते, क्योंकि मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। यही तो आपको जानकारी लेकर अपने समृद्ध मालिक को कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने सृष्टि में जीवात्माओं के लिए एक अनोखा यानी उपाय आधार बना दिया, मुक्ति दिवस। और अभी तक लोग इसका सच्चा अर्थ नहीं निकाले। मुक्ति दिवस का मतलब धीरे 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 सत्संगों में आते रहोगे, शामिल शरीक होते रहोगे, क्योंकि हर सत्संग का लाभ अलग, हर सत्संग से कर्मों का निपटारा अलग एक ही नहीं है। क्योंकि हर सत्संगों में कुछ न कुछ आपको नया जरूर मिलता, कुछ न कुछ तो नई चीज मिली। ये पुराना पाठ सीधे पढ़ाया जाता कि अभी पुराना आपको याद नहीं। जब 60 बरस मथुरा में पढ़ा सो भूल गए, कुछ भी तुम्हारे पास यादगार नहीं। तो फिर जब यादें नहीं है तो दूसरा पाठ कौन पढ़ा देगा? पूछेगा पीछे याद है
कहते नहीं, कहते फिर वही पढ़ो। वो याद करके आओ तब ये बताओ जाएगा। जब पिछला याद कर लोगे तब आगे का बताया जाएगा, पिछला ले लोगे तो आगे का दिया जाएगा। अभी तो पिछले का भुगतान नहीं हुआ, तो फिर आगे तुमको कैसे बढ़ जाओगे, कैसे तुम साधना करके आगे निकल जाओगे। जब तक यहाँ का भुगतान नहीं होगा तब तक कितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि काल बड़ा होशियार। उसने अपने कर्म कर्जे लेने का तरीका बड़ा विचित्र तरीके से बनाया और कैसे वसूल करवा दे। अगर हम आपसे कह दें कि फला प्रांत में, फला शहर में, फला आपने अपनी श्रद्धा सेवा भाव से जो जबरदस्ती दिया, मैंने उसको कहाँ लगाया, उसको आके आप देख, तो तुमको सेवा कहा यानी मतलब ज्ञान हो जाएगा कि सेवा कहाँ देनी चाहिए, ये जानकारी आपको हो जाए। लेकिन लोग गए, लोगों ने देखा, तब तो ये जागरण हुआ इतना। ये ऐसे थोड़ी इन्होंने देखा है, कुछ समझा है, कुछ इनको लाभ, कुछ दया मिली है, कुछ आंतरिक अनुभव मिला, तब ये यहाँ आई। ऐसे नहीं, ये किसी के कहने बुलाने में नहीं आई, इन्होंने स्वयं परीक्षा लेके देखा कि देखे हमारा काम इनके उससे होगा कि नहीं। जब लोगों का हो गया, अरे होता तो गुरु की दया से, लेकिन शिष्य भी गुरु का पात्र है। अगर उसमें पात्रता है तो गुरु अपनी अमूल्य वस्तु को उस पात्र में जरूर परोस देता, फिर वो पात्र भी महान हो जाता, गुरु के समान हो जाता। इसीलिए कहा शिष्य लखावे गुरु, गुरु लखावे शिष्य, और गुरु शिष्य में भेद नहीं, कोई एक ही होते, क्योंकि जो काम उसी को दिया जाता जो काम करता। पिता जिम्मेदारी उसी पुत्र को देगा जो आगे व्यवस्था को बढ़ा सके, अगर ना बढ़ा सके तो घटा भी न सके, उसी को जिम्मेदारी देता। ये सबको जिम्मेदारी नहीं मिलती, ये सब आपको सोचना चाहिए। बिना उसकी दया के, बिना उसकी सत्ता के पता नहीं हिल सकता है, तो इतने लोग ये उन्हीं की दया से आए, ये हमारे कहने से नहीं, वो तो उसकी दया। अब वो दया किसी मनुष्य पोल पर हो जाए, किसी मनुष्य पोल से दया हो जाए, प्रसारित हो जाए, लेकिन लोगों को तो दया चाहिए, चाहे जिस पोल से बिजली चाहिए, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा पोल हो, चाहे सीधा, चाहे गंदा हो, चाहे पेटकी हो, पोल से क्या नहीं, पोल से मतलब नहीं, मतलब है हमको प्रकाश से। जिस पोल से प्रकाश मिलता वो पोल प्रकाश से संबंधित माना जाता, प्रकाश का ये अंग सहयोगी अंग माना जाता। इसी तरह से गुरु ज्ञान जो प्रसारित होता है या जिसके द्वारा कराया जाता, वो गुरु का अंग होता, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अब यो जिस पर दया करते हैं, जिसको अपना बना ले, अपना काम सौंप दे, वो ये बात है। तो आपको तो ये जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग थोड़ा सा आराम कर लो, मैं भी 1 घंटे के बाद आता हूँ, जरा मैं भी थोड़ा कुछ जलपान करो। वैसे आवश्यकता नहीं है, मैं तो सुना सकता हूँ, लेकिन आप सुबह से बैठे खड़े ही हो, मेहनत आपने की, तो मैंने पूरा संदेश तो सुबह ही दे दिया, फिर अभी आपको पूरा दे दिया सुबह के लिए। समय मिलेगा तो शाम को भी आ जाएगा। ऐसे काम मैंने पूरा, संदेश आपको पूरा और आपसे मिलन भी पूरा। अब कोई काम बाकी नहीं रहा। अभी शादी विवाह होना है, उसकी तैयारी जल्दी हो।
थोड़ा जल्दी किया करो। वो रात में ठीक नहीं है। गांव वाले देखना चाहते हैं कि आदर्श विवाह किसे कहते हैं। और अगर रात में आप करोगे फिर आप कहोगे रात में आप फैलिए मत या रुकिए मत, सीधे भोजन लो भंडारे से अपने अपने घर में। तो यही जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपने ये सब किया तो, लेकिन ये देखा किसने? तुम तो वैसे भी जानते हो कि हमारे आदर्श विवाह होता। ये तो दुनिया वालों को दिखाना कि आदर्श विवाह किसे कहते हैं, ये ग्रामवासियों के लिए होता। उनको सबक लेना चाहिए कि बेफजूली खर्च हमारा खत्म हो जाए, जो ना वर के पक्ष में न वधू के पक्ष में, और नाजायज खर्चा बिल्कुल बेकार, वो सब रोक दिया गया। और कितना अच्छे ढंग से प्रेम प्यार मोहब्बत से ये संबंध होते आप देखिए। आज एक शादी होगी अभी, लेकिन आदर्श विवाह आप जो मेरे विमान का चालक है, ये रथ विमान है, इस विमान का जो चालक है आज उसका पाणी ग्रहण संस्कार आदर्श विवाह उसी का। इसलिए उस विवाह को सब लोग देखें। तो मैं चाहता हूं कि अब यहीं से विराम दे दूंगा। सत्संग हो गया तो आप उसकी तैयारी करो। शादी विवाह मंडप तो तैयार है, आपको करने में देर लगेगी। जल्दी से वर वधू को तैयार करो और वहां पहुंचा, ताकि ग्रामवासी देख सके। तुम करते उसका कोई मतलब, तुम तो जानते ही हो। तुम्हें क्या देखना और क्या तुम्हें दिखाना है? तुम्हें तो दुनिया वालों को दिखाना कि आदर्श विवाह किसे कहते हैं, आदर्श समाज क्या है, ये सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो अपने तक सीमित मत रहो। तुम्हें खुद जगना है, दुनिया को जगाना है। ये तुम्हारा काम है। अगर इस काम को पूरा नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ बेटा है। इसलिए अब आप तैयारी देखो। समय देखूंगा कैसा तो आ सकता हूं, लेकिन मैंने संदेश तो आपको दिया, पूरा अभी कर दिया और सुनो दिया, दोनों मत संदेश। जय गुरुदेव। मैं आज के कार्यक्रम का यही से विराम है। समय ज्यादा नहीं है, आप लोग थक गए, थोड़ा आराम करो जाकर के। यहाँ पे खड़ा होकर निकाल और दीजिएगा, इसके किसी को बाद आने मत दीजिएगा। वो जो आदर्श विवाह एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए समाज में, उसको जरूर देखिए। तो आपको कभी कम से कम बताएंगे, कहेंगे इतनी बड़ी बारात कोई नहीं ला सकता। राजा महाराजा भी हार जाता, इतनी बड़ी बारात नहीं ला सकता। ये देख लीजिए, इतने बराती माने गवाही। ये कितने गवाह, इनको देखिए आप। इतने गवाह कोई नहीं पेश कर सकता कभी। आपको पूरा हिंदुस्तान देख, ये सीधे भेज रहे, यूट्यूब से सीधे प्रसारण कर रहे। सब मतलब यानी देख रहे कि आदर्श विवाह इतनी बड़ी समाज, इतनी बड़ी बात में आदर्श विवाह हो रहा। सारा देश इस तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रेमियों कोई समस्या नहीं रहेगी। धीरे धीरे लोग समझेंगे और समझ रहे, तभी तो आ रहे, तभी तो आश्रम का आश्रय ले रहे, इस संत मत का आश्रय तभी ले रहे। इसका सच्चा आश्रय का सहारा आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या कुछ लोग रह गए? जल्दी बार बार होता है, जल्दी काफी समय हो गया। इधर से निकलिए, इधर 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 से निकाल लो।
कभी बताया आपको माइक से नहीं सुना? अरे ऐसा मारा तो यहाँ से शुरू करो। ये सुमेर पर्वत, बढ़ाओ सुमेर पहाड़ है ये, रामू भाई, बढ़ाओ। यही प्रवृत्ति सुमेर, यही कुछ क्षण के लिए पड़ाव डालता। ये सूरज शब्द की साधना का तरीका है। ये सुमेर यहीं से प्रारंभ किया। अंदर अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 108 ये एक, फिर दूसरी माला, फिर एक तीसरी माला, चौथी माला, पांचवी माला, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10 माले आपको सुबह और 10 माला शाम को। कब? सुबह जगने के पहले, जैसे जगे और अनुला कुला कर लिया और थोड़ा मुंह धो लिया ताकि नींद ना आए, और फिर से पहले काम ये कर, बाद में वो कर। पहले ये नाम की कमाई असली, जब इस नाम की कमाई करोगे तो वो कमाई सरल आसान होगी, उसमें बरकत जुड़ जाएगी। इसकी, इस नाम की बरकत उधर भी आपका काम करेगी। तो सबसे पहले रात समय उठ के रखना था, माँ पिता गुरु नाम माथा। ये काल भगवान की, ये तो उनका कथन है, उनका सुमरन है कि सुबह उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम। यह सुमरन था। और आपका सुमरन क्या है? समरस सदगुरु को प्रणाम। उनके जगाए नाम का स्मरण ही उनकी याद है, और उस नाम रूप आवाज को सुनकर अंतर्दृष्टि से प्रणाम करना ही उनको सच्चा प्रणाम और बंदगी। ये ध्यान दें। ऐसे 10 माला सुबह, 10 माला जो 5 नाम की साधना करते वो तो करिए, ये भी करो। ये शरीर की रक्षा के लिए और वो आत्मा की रक्षा, दोनों आपके पास है। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों नाम इसीलिए जगाए गए हैं कि शरीर से जब आप निरोग रहोगे, परेशानियां नहीं होगी, शांतिमय वातावरण, तब आप भजन भी कर सकते। ऐसे तो भजन आप कर नहीं सकते, और न भजन किसी से होगा। ये जानकारी आपको वो कितना बड़ा तुम सैलाब है, इसे कोई गिन नहीं सकता। ये बेमिसाल है, कोई मिसाल इसका हिंदुस्तान में नहीं मिली। देखिए आपके कैसा खटाखट बगीचा बना। ये जानकारी रखनी चाहिए। जब आपके पास ये सच्ची जानकारी हो जाएगी तो आपको ये सब लाभ है। ये भीड़ नहीं है, ये कर्म कर्जे का निपटारा, उसका एक तरीका। अगर जान जाओगे तो तुम अपना काम कराओगे। बाबा जी ने ये सब इशारे में याद तो सब कुछ बता कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है, और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है, धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। इतनी बड़ी बात। ये जिस्म खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं।
क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं। जा बैठ फकीरों की सोहबत, वो जीवन धन्य तुम्हारा है। जा बैठ फकीरों की सोहबत, वो जीवन धन्य तुम्हारा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है। धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। गांव शहर के नगर प्रेमियों, गांव नगर के धर्म प्रेमियों, इस सिद्धांत को अपनाना। प्रेम भाव से संगठित होकर सुमिरन ध्यान भजन करना। प्रेम भाव से संगठित होकर सुमिरन ध्यान भजन करना। खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव है तुम्हारा है। और धर्म प्रेमियों की जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, समय से किया इशारा है। सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। ये तन पायो हरि भजन को, ये तन पायो हरि भजन को, खायो मुर्गी के अंडा। यमराजा जब लेखा मांगे, तोड़ती है भरभंडा। वाकिन समझ पड़ेगी संडा, जब बजे जमन का डंडा। मदिरा मांस में फंस करके ये मानव जन्म बिगाड़ा है। अधर्म प्रेमियों की जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव। अब प्रेमियों ये सीख जन जन के काल तक पहुंचानी। आज इसकी जरूरत आवश्यकता। अगर ये काम आप कर दोगे, तुम्हारा भजन पूरा। वैसे तो भजन में सबसे बड़ा स्वार्थ केवल अपना भला चाहते, अपनी जीवात्मा का कल्याण चाहते। लेकिन नहीं, ये प्रसारण ये सारे जीवों के कल्याण का विषय है। इसलिए आज समय में ये उससे भी बड़ा है, भजन साधना से भी बड़ा है। सच्चे यानी रास्ते का प्रसार, लोगों को सच्चे रास्ते पर खड़ा किया, इनको ईमानदार और चरित्रवान बनाया जाए तो देश समाज का उद्धार। वैसे ये कुछ होने वाला नहीं है। ये धार्मिक भूमि भगवान राम की, ये कर्म भूमि भगवान कृष्ण की, ये योग भूमि संत महात्मा फकीरों की है। अगर इसको गंदा करोगे तो ये सब इस पर यानी हावी हो जाएंगे अपनी भूमि की सुरक्षा करने के लिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना, ये सब हावी हो जाए। ये भारत को बिगड़ने नहीं दिया, भारत पर कोई आपत्ति आने नहीं। अगर आप संत महात्माओं के वचनों को मानो, कर्म से आती, आप पाश्चात्य देशों की नकल करके और दोनों काम करने नहीं। खान पान भी गंदा कर दिया और तुम्हारे कर्म भी गंदे, तब सजा पाने की अधिकारी आप पर, तब ये कुदरत सजा देगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, चलो भाई तुम कुछ नहीं बन पाए, फिर भी तुम्हारे पर दया करा दी जाए, तुम्हारी तरफ से कुदरत से प्रार्थना कर दी जाएगी। अगर तुम सब परिवार साथ आ रही, केवल एक काम,
शाकाहारी बन जाओ तो ये सब काम तुम्हारा करा दिया जाएगा, आने वाली मुसीबतों से आपको बचा दिया जाएगा। कितना बड़ा नाम है। और शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, एक पैसा नहीं, बल्कि जो आप गंदे खान पान में अपनी गाड़ी कमाई बर्बाद करते वो तुम्हारी बच जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद कर रहा था, उनका काम अपना कुछ, पर भारत के कारण साधु धराशायी, साधु से होना कारज हानि, साधु संत महात्माओं से किसी के काम की हानि नहीं हो सकती, बशर्ते आप समझ आए। जब समझ लोगे तो सब जाए, नहीं समझ जाओगे अटक जाओगे, भटक जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये संदेश पूरा हो गया। अब आप लोग चलो थोड़ा आराम करो, उधर वो आदर्श विवाह की तैयारी, मैं भी थोड़ा आराम शरीर है थोड़ा सा। जय प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलोगे जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, काम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। जोर से बोलो आवाज नहीं।
संकल्प मिटाना मिटाए हरे गुरु संकल्प मिटाए मुक्ति दिवस मनाए मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा फहराए जय गुरुदेव ध्वजा फहराए नाना कष्ट गुरु ने झेला 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 जीवों के हित लीला खेला 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 ऐसे गुरु को धन्य मनाए ऐसे गुरु को धन्य बनाए मुक्ति दिवस मनाए मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए जेल तिहार से निकले स्वामी जेल तिहार से निकले स्वामी दिए दीदार सभी को स्वामी दिए दीदार सभी को स्वामी प्रेमी फूल नहीं समाए प्रेमी फूले नहीं समाए आओ मुक्ति दिवस मनाए मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा फहराए जय गुरुदेव ध्वजा फहराए आने वाले हरि शासन से आने वाले हर शासन से लिखित निवेदन अभिवादन से लिखित निवेदन अभिवादन से ऐसा दिन फिर कभी न लाए ऐसा दिन फिर कभी न लाए मुक्ति दिवस मनाए
ला